नमस्कार। जब हम खेती के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर हरियाली, मिट्टी और पर्यावरण की बातें आती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा बदलाव हमारे खेतों में नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में हो रहा है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम पुनर्योजी कृषि यानी रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की उस जबरदस्त आर्थिक रणनीति को समझेंगे जो खेती करने के पूरे तरीके को, इसके पूरे बिजनेस को हमेशा के लिए बदल रही है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, दशकों से हमारी खेती एक फैक्ट्री मॉडल पर चली है। मतलब जमीन से कम समय में ज्यादा से ज्यादा निकाल लो। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत थी जिसे हम सबने चुकाया है। खराब होती मिट्टी, बढ़ता प्रदूषण। पुनर्योजी मॉडल ठीक इसका उल्टा है। ये बाहर से महंगी चीजें डालने के बजाय खेत की अपनी अंदरूनी जैविक ताकत का इस्तेमाल करता है ताकि लंबे समय के लिए असली वैल्यू बन सके। तो आज की इस चर्चा में हम इसी आर्थिक बदलाव के पूरे सफर को देखेंगे। ये सफर शुरू होगा मिट्टी से, कि वहां से असली वैल्यू पैदा कैसे होती है, और फिर हम देखेंगे कि ये वैल्यू बाजार तक पहुंचती कैसे है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, पुनर्योजी खेती सिर्फ पर्यावरण को बचाने का तरीका नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी आर्थिक रणनीति है। एक ऐसी रणनीति जो मूल्य या वैल्यू शब्द की परिभाषा ही बदल देती है। इस मॉडल में पूरे फूड सिस्टम को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखा जाता है। मतलब सिस्टम के एक हिस्से का स्वास्थ्य दूसरे हिस्से के लिए सीधे तौर पर मूल्य पैदा करता है। सोचिए, जब मिट्टी स्वस्थ होती है तो पौधे भी पौष्टिक होते हैं, और यही स्वास्थ्य और गुणवत्ता तो है जो उपभोक्ताओं के लिए असली मूल्य है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जमीन पर उतरते हैं। ये नई प्रथाएं सीधे खेत पर किसान के लिए असली आर्थिक मूल्य कैसे पैदा करती हैं? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। ये महंगे बाहरी खर्चों को प्रकृति की मुफ्त की प्रक्रियाओं से बदल देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? एक स्वस्थ मिट्टी आखिर पैसा बचाती कैसे है? आइए कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं जो शायद आपको चौंका दें। पहली और सबसे बड़ी बचत, एक स्वस्थ मिट्टी हर साल प्रति हेक्टेयर 40 से 90 किलोग्राम तक मुफ्त नाइट्रोजन दे सकती है। इसका मतलब है कि महंगे सिंथेटिक उर्वरकों पर होने वाला खर्च सीधे सीधे कम हो जाता है। दूसरी बचत देखिए, कीटनाशकों के खर्च में 30 से 70% तक की कमी। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वस्थ मिट्टी में उगने वाले पौधे खुद इतने मजबूत होते हैं कि वो कीटों का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। और ये तीसरी बड़ी बचत, सिंचाई की लागत में 20 से 40% की कमी, क्योंकि मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर एक स्पंज की तरह काम करते हैं और अपने अंदर ज्यादा पानी सोख कर रखते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये खेत के लिए एक नई और ज्यादा मजबूत वित्तीय नींव तैयार करती है। मुफ्त का उर्वरक, कीटनाशकों पर कम खर्च और पानी की बचत, ये सब मिलकर न सिर्फ मुनाफा बढ़ाते हैं बल्कि खेत को मौसम के उतार चढ़ाव जैसे झटकों से भी बचाते हैं। ठीक है, तो खेत पर तो वैल्यू बन गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिट्टी में पैदा हुई ये वैल्यू उपभोक्ताओं तक पहुंचती कैसे है, और ये बाजार में असली कीमत में कैसे बदलती है। यहीं पर सहभागी गारंटी प्रणाली यानी पीजीएस जैसी नई खोज बहुत काम आती है। ये एक समुदाय आधारित मॉडल है जहां किसान खुद एक दूसरे की प्रथाओं को प्रमाणित करते हैं। इससे महंगी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की जरूरत ही खत्म हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। और इस विश्वास का नतीजा देखिए, ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि उपभोक्ता यानी हम और आप वेरीफाइड, सुरक्षित और पुनर्योजी तरीके से उगाए गए भोजन के लिए 20 से 80% तक ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चुनौती पर ध्यान देते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन को खेत से हमारी थाली तक उसके मूल्य को खोए बिना पहुंचाया कैसे जाए। देखिए, खाद्य संरक्षण का मूल सिद्धांत बहुत ही सरल है, तापमान का नियंत्रण। जब तापमान ज्यादा होता है तो भोजन तेजी से खराब होता है, और जब तापमान कम होता है तो ये प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में कोल्ड चेन में कमी की वजह से 25 से 40% तक खराब होने वाली उपज बर्बाद हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।
लेकिन अब इसके लिए काफी किफायती और स्मार्ट समाधान मौजूद है। सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड रूम और बाष्पीकरणीय कूलर तापमान को नियंत्रित करते हैं, जबकि QR कोड जैसी टेक्नोलॉजी पारदर्शिता लाती है, जिससे ग्राहक ये जान सकते हैं कि उनका भोजन ठीक कहाँ से आया है। ये सब मिलकर उपज की क्वालिटी और कीमत दोनों को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। और अंत में किसानों के लिए सबसे बड़ी बाधा पर आते हैं, पुनर्योजी प्रथाओं पर स्विच करने की शुरुआती लागत और अनिश्चितता। इस जोखिम से कैसे निपटा जाए? इस मुश्किल को आसान करने के लिए नए नए वित्तीय साधन सामने आ रहे हैं। सोचिए, एक किसान को कवर क्रॉप के बीज खरीदने के लिए छोटा लोन मिल रहा है, या फिर मिट्टी में कार्बन जमा करने के लिए उसे सीधा भुगतान किया जा रहा है। ये साधन इस बड़े बदलाव के जोखिम को बहुत कम कर रहे हैं और इसे हकीकत में संभव बना रहे हैं। ये लाइन इस आंदोलन के दिल में बसे दार्शनिक और आर्थिक बदलाव को बहुत खूबसूरती से बताती है। जब हम मिट्टी को सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि एक जीवित संपत्ति मानते हैं, तो हर चीज बदल जाती है। खेती का व्यवसाय सिर्फ चीजें उगाने का नहीं बल्कि जीवन को बढ़ावा देने का व्यवसाय बन जाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ देता है। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को प्रकृति के साथ जोड़ सकें, तो जरा सोचिए कि असली समृद्धि की तस्वीर कैसी होगी। शायद पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र और वैश्विक स्वास्थ्य को एक साथ लाना ही आगे का रास्ता है।